हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। क्लास 10th का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला चैप्टर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिनमें हमने एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड किए हैं। साथ ही न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। विद सॉल्यूशन हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। आंसर इज कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्लास, कॉपर, रबर, वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर यहाँ पर कंडक्टर है, बाकी सब इंसुलेटर हैं, तो आंसर इज कॉपर। ओम के नियमानुसार वी, आई और आर के बीच क्या संबंध है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन वी, आई एंड आर इज वी इक्वल टू होता है आई आर। दिस इज ओम्स लॉ। ओके। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। ओके, नेक्स्ट यूनिट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए सही सूत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? पावर का P इक्वल टू वी आई करेक्ट फॉर्मूला है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी करेक्ट फॉर्मूला है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों। समांतर परिपथ में कौन सी राशि स्थिर रहती है? विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल सर्किट? पैरेलल सर्किट में या समांतर परिपथ में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वोल्टता। ओके। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकत्व, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज करेक्ट आंसर। ए फ्यूज वायर हैज फिल इन द ब्लैंक्स रेजिस्टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध और गलनांक कम होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब किसी तार की लंबाई दुगुनी, हमें पता है रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो लंबाई को दुगुना कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो दोगुना हो जाता है प्रतिरोध। विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई होती है वाट। ओके, करेक्ट आंसर इज वॉट। विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? यहाँ वाट, जूल, एम्पियर, कूलाम में से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है वो जूल है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? जूल भी विद्युत ऊर्जा की इकाई है, लेकिन जो जनरली यूज में ली जाती है वो है किलोवाट आवर, केडब्ल्यूएच, जिसको यूनिट भी बोला जाता है, किलोवाट घंटा। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस? जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और वो अपने चालक का गुण है वो खोने लग जाता है। इसका मतलब उसका प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। उसका जो कोफिशिएंट है प्रतिरोधकता ताप गुणांक वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब प्रतिरोध है वो बढ़ता है, इंक्रीज बढ़ता है। विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? इनमें से बतानी है। सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, नाइक्रोम है वो मिश्र धातु है, एलॉय है, इसकी इन चारों में से सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो, ज्यादा विद्युत धारा को रोकना, रिड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज को कम करना, रेजिस्टेंस को बढ़ाना, स्टोर एनर्जी। तो इसका काम होता है प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो, अधिक धारा प्रवाह को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, विद्युत धारा को आवेशों के प्रवाह की दूर, तो यहाँ पर आ जाएगा आवेश, आंसर इज करेक्ट। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो अपना 1 एम्पियर हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकंड। 1 एम्पियर धारा बराबर होती है 1 कूलाम पर सेकंड के। इफ द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज डबल्ड, रेजिस्टेंस डबल कर दिया, व्हाट हैपेंस टू द करंट? रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, द करंट विल बी हाफ। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, अपने को पता है आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट पर करता है, मटेरियल पदार्थ पर करता है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। एक विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव के। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इस विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन भी इस पर काम करती है, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर भी काम करता है, बल्ब भी काम करता है, उसमें भी फिलामेंट लगे होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला या श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है। इन ए रेजिस्टेंस, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी प्रतिरोध आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सब जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में प्रत्येक अवयव के सिरों पर वोल्टेज होता है। इन ए पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज,
हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हर समांतर परिपथ में समान रहता है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर धारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। ये अपने को पता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर मापने के प्रयुक्त यंत्र को बोलते हैं वोल्टमीटर। आंसर इज वोल्टमीटर। द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को स्थानांतरित करने में जो कार्य लगता है वो वर्क डन बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ए सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। उस विलयन और उनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। प्रतिरोध चालक का एक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेज व्हेन इट्स लेंथ। तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है जबकि इसकी लंबाई बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई लेंथ के। तार का प्रतिरोध घटता है जबकि इसकी मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध घट जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीजेज व्हेन इट्स थिकनेस इज इंक्रीजेज। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ये हम पहले भी बात करते हैं, चालकता नहीं है, चालकत्व है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकत्व, कंडक्टेंस। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकत्व की ऐसा इकाई होती है सीमेंस या ओम इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a conductor depends on its length, cross section area and the nature of the material। तो यहाँ आएगा लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ द सब्सटेंस दे रखा है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लंबाई और अनुप्रस्थ काट आंसर आ जाएगा। इन ए मेटेलिक कंडक्टर द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, किसी धात्विक चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक आदर्श चालक, ए रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, 0 शून्य। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट है, कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के। याद कर ले, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। श्रृंखला परिपथ या श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है, ये पता है अपने को। पैरेलल सर्किट में अपने को पता है 1 ओवर आर इक्वल टू होता है 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री, और उसमें सारे ऐड हो जाते हैं श्रेणी में। इसका मतलब इन ए पैरेलल सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस हमने लिए सबको पैरेलल में जोड़ा तो सब रेजिस्टेंस से पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम आता है, तुल्य प्रतिरोध कम आता है। समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। इन ए सीरीज सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल कंपोनेंट, सीरीज सर्किट में करंट जितने भी कंपोनेंट से फ्लो होता है वो सेम रहता है। श्रेणी परिपथ में सभी अवयव से प्रवाहित धारा नहीं बदलती, श्रेणी में धारा सेम रहती है और समांतर में वोल्टा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। 12 वोल्ट बैटरी का अर्थ है कि यह 12 वोल्ट का विभवांतर प्रदान करती है। बैटरी का मतलब पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। 12 वोल्ट बैटरी मींस इट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, विद्युत विभवांतर को वोल्टेज या वोल्टता के रूप में भी जाना जाता है, तो यह नोन एज वोल्टेज। ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट, वोल्टमीटर को हमेशा किसी भी अवयव के समांतर में जोड़ा जाता है। फिलामेंट बल्ब वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिलामेंट बल्ब जो है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें एक फिलामेंट होता है और जिसका गलनांक कम होता है। फिलामेंट होता है जो ऊष्मा के जो जैसे करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होता जाता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 से कूलाम होता है। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 रेज -19 कूलाम। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न से उच्च विभव की ओर होता है और धारा होती है उच्च से इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत।
ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स। जो कंडक्टर जो भी मटेरियल ओम लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक बोला जाता है। ओम का नियम केवल ओमिक चालकों के लिए मान्य है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपको 5 ओम दे रखा है, अप्लाइड वोल्टेज या विभवांतर आपको 10 वोल्ट दे रखा है, करंट पूछा है, V इक्वल टू आई आर, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 गुणा 10 प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, तो यहाँ से 2 एम्पियर आ जाएगा। ए हीटर ऑफ 1000 वोल्ट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स, आपको एक हीटर की पावर दे दी 1000 वोल्ट, शक्ति दे दी, टाइम दे दिया 2 घंटे, एनर्जी KWH में पूछी, अपने को पता है एनर्जी क्या होती है, अपने पास P E इक्वल टू P इंटू टी, 1000 को 2 से गुणा किया, घंटे में दे रखा है तो किलोवाट घंटे में बदलने के 1000 का भाग दो तो 2 KWH 2 यूनिट आ जाएगी। 1000 वाट का हीटर 2 घंटे तक उपयोग में खपत की गई ऊर्जा 2 KWH होगी, 2 यूनिट होगी। 1 किलोवाट घंटा को यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। ए 100 वाट बल्ब रनिंग फॉर 10 आवर्स कंज्यूम्स, एक 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे जलता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1000 1000 इसको किलोवाट घंटा में 1000 का भाग देंगे बदलने के लिए, तो यहाँ पर 1 यूनिट आ जाएगी। 100 वाट बल्ब जो 10 घंटे तक जलता है 1 केडब्ल्यूएच ऊर्जा खपत करता है। ये P इक्वल टू E इंटू टी से अपन ने किलोवाट घंटा में बदलने का जो फॉर्मूला है वो यूज में लिया है। ये 3 रजिस्टर ऑफ 5 ओम ईच आर कनेक्टेड, 3 है, तीनों की तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों इंडिविजुअल ऐड हो जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस 555 कितना होगा 15 ओम। 3 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध 15 ओम होगा। 3 5 ओम के पैरेलल में जुड़े हैं तो 1/5 1/5 1/5 3/5 उल्टा करेंगे तो 5/3 ओम आ जाएगा इसका, पैरेलल में जुड़े हैं तो। यदि 3 5 ओम प्रतिरोध समांतर तो कुल प्रतिरोध 5/3 होगा। इन ए सीरीज सर्किट द टोटल वोल्टेज इज, सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज है वो क्या होता है, तीनों के इंडिविजुअल का सम होता है। श्रेणी परिपथ में कुल वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज का सम होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम, अपने को पता है V का फॉर्मूला होता है W/Q, एक करेंगे V को तो W भी 1 और कुलाम भी 1, तो 1 जूल पर कुलाम, 1 वोल्ट को 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, पहले भी पढ़ा है, फ्यूज वायर शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब न्यूमेरिकल आंसर्स पर आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 3 मिनट्स, आपको टाइम दे दिया और करंट दे दिया, ठीक है। 3 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 180 सेकंड हो जाएंगे। कैलकुलेट द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एक चालक से 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। कुल आवेश अपने को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, आई का वैल्यू 2 दे रखा है, टी 3 मिनट दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो 180, तो आपके पास 360 कूलम आ गया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको V का वैल्यू दे दिया, प्रोड्यूस करंट I दे दिया, ठीक है। यदि 12 वोल्ट का विभवांतर V दे दिया, 3 एम्पियर की धारा दे दी तो तार का प्रतिरोध ओम के लोग से क्या होता है, R इक्वल टू V बटा I, तो 12/3 4 ओम आ गया। इजी क्वेश्चन है। ए चार्ज ऑफ 10 कूलम इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर इन 5 सेकंड, 10 कूलम आवेश 5 सेकंड में एक चालक से प्रवाहित होता है। टाइम दे दिया, चार्ज दे दिया, करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q/T, तो 2 एम्पियर आ गया। ए वायर हैज ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, तार का प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। इफ ए 30 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल दे दिया आपको, इज कनेक्टेड टू इट, फाइंड द करंट, तो V दे दिया और R दे दिया, तो I कैलकुलेट करना है तो 30/15 ओम्स लॉ लगाया यहाँ पर भी। ये सारे ओम्स लॉ के क्वेश्चन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 20 ओम, रेजिस्टेंस है कंडक्टर का 20 ओम है, करंट ऑफ 5 एम्पियर वोल्ट, आपको करंट दे दिया 5 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, V इक्वल टू आई आर 5 इंटू 20 आ गया आंसर। ए बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, इस बार भी वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, तो बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है, सप्लाई का मतलब वोल्टेज, प्रवाहित धारा दे रखी है, बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू V बटा I, कैलकुलेशन कर दी, इजी क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है, रेजिस्टेंस दे रखा है कॉपर वायर का, तांबे के तार का प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, अपने को पता है रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है लंबाई के, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10 का डबल कितना हो गया 20। ए 2 मीटर लॉन्ग वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4 ओम है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज, 6 मीटर, देखो 2 मीटर थी, 6 मीटर मतलब 3 गुना बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 8 ओम, प्रतिरोध है 8 ओम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया, तो व्हाट विल बी, अपने को पता है रेजिस्टेंस है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 8 डबल किया तो 8/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ओम।
3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। 3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध तीनों का योग हो जाता है 5 + 10 + 15 30 ओम। 2 है, समांतर में जुड़े हुए हैं 6 और 3 ओम के प्रतिरोध, 2 रेजिस्टर 6 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड। पैरेलल में क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है? तो R टोटल अपने पास दोनों कैलकुलेट करेंगे 2 ओम आ जाएगा। फिर से 3 दे दिए इस बार पैरेलल में तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी 2 ओम आ जाएगा। एक उपकरण की शक्ति ज्ञात करें जो 220 वोल्ट पर कार्य करता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ डिवाइस दैट ऑपरेट्स 220 वोल्ट। आपको वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया 5 एम्पीयर, तो शक्ति का पता है अपने को P = V × I। V दे रखा है, I दे रखा है, कैलकुलेट कर दीजिए, यूनिट आ जाएगी वाट। 100 वाट का बल्ब, इस बार शक्ति दे दी 100 वाट का बल्ब, 10 घंटे टाइम दे दिया, घंटे में दिया है तो हम किलोवाट घंटा में निकाल सकते हैं। बस वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो P = E × T। तो यहाँ से हो गया 100 × 10 1000 हो गया, 1000 का भाग दिया तो 1 kWh यूनिट आ गया अपने पास। ए हीटर, वो 1500 वाट, फिर से शक्ति दे दी, टाइम दे दिया, घंटे में दिया तो केडब्ल्यूएच में निकाल सकते हैं। एनर्जी कंज्यूम बतानी है 1 महीने 30 दिन में बतानी है तो 1500 वाट का हीटर प्रतिदिन। यहाँ आपको वैल्यू भी दे सकता है कि 1 यूनिट का इतना रुपए मूल्य है, तो उसका टोटल बिल बताइए। 1500 वाट का हीटर प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग किया जाता है तो 1500 गुणा 3 और 30, तो टोटल टाइम हो जाएगा 3 गुणा 30 और 1000 का भाग दे देंगे इसमें तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1500 गुणा 3 बटा 30 हो, 1500 गुणा 3 गुणा 30, ये तो आ गया आपके पास जूल में, उसमें वाट घंटा में आ गया, किलो में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे तो 135 यूनिट, 135 केडब्ल्यूएच आ गया। A 60 वोट इलेक्ट्रिक फैन इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स। शक्ति दे दी 60 वाट, पंखा 5 घंटे काम, तो टाइम दे दिया, घंटे में दिया है, एनर्जी अपने को केडब्ल्यूएच में निकालते हो। 60 गुणा 5 हो गया 300, 300 में 1000 का भाग देंगे तो 0.3 केडब्ल्यूएच आ जाएगा। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टर। आर दे दिया आपको, करंट आई दे दिया, टाइम दे दिया, तो अपने को पता है हीट का फॉर्मूला उष्मा का होता है I2RT। आई का वैल्यू दे रखा है, अपने को आई का वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर, तो ये 2 गुणा 2 है 22 नहीं है, ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 को 50 से गुणा किया तो 200 जूल। 2 गुणा 2 है, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ए चार्ज ऑफ 50 वोल्ट इज 50 कूलम्ब, चार्ज दे दिया आपको 50 कूलम्ब का, मूव्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, चार्ज दे रखा है, फाइंड द वर्क डन। W = क्या होता है QV। 50 कूलम्ब आवेश Q दे दिया, V दे दिया और W पूछा तो W = क्या होता है QV, 50 × 100 1000 जूल। आपके पास ये आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, इससे आप अपनी प्रैक्टिस को, अपने रिवीजन को एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। थैंक यू।